धरती माता की गाथा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी महिला थी। वो धर्म पुण्य बहुत अधिक करती थी। वो बूढ़ी मैया इतना अधिक धर्म पुण्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर बार सारा खाली हो गया। उसने अपने घर की सभी आवश्यक वस्तुएं दान कर दी। इसी तरह फिर एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तब धर्मराज जी ने कहने लगे कि ऐसा कौन दानी हो गया जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन को हिला दिया है। धर्मराज जी ने कहने लगे कि अगर ये दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहेगा तो ये मेरे सिंहासन को छीन लेगा। अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कड़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और फिर वो कड़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां वो बुढ़िया रहती थी। वो कौड़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंडा पड़ रही थी। वो कौड़ी फूटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी के घरों के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए कोई मुझे कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज की, उसकी इस बात की परवाह नहीं की। सारा दिन वो कौड़ी गांव भर में यही करता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो गया था कि तभी उस बुढ़िया को एक आवाज सुनाई पड़ी। तब वो अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो और जाकर देखो बाहर कौन है। मुझे ये किसी मांगते भिखारी का आवाज लगती है। उसे सर्दी लग रही होगी। शायद तुम बाहर जाकर देखो और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब वे अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। ना आप दिन में चैन लेती है और ना ही हमें रात में सोने देती है। रात के 12 बज गया है। अब इस समय हम बाहर नहीं जाएंगे। आपको तो नींद आती नहीं है और हमें आप सोने नहीं देती। और इस प्रकार कहकर बड़ी 3 बहू ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। परंतु चौथे नंबर की बहू कहने लगी कि माँ, आप निश्चिंत रहे, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। और फिर वो बहू बाहर जाकर देखती है कि बाहर एक कौड़ी बैठा है। तब बहू उस कड़ी से पूछती है कि बाबा, आपको क्या चाहिए। तब वो कौड़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहने लगा कि मैं कौड़ी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। और फिर वो बहू उसकी सब बात सुनकर घर के भीतर चली गई और अंदर जाकर उसने सारी बात अपनी सास से बता दी। बहू की सारी बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू, तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वो कंबल ले जाकर उस कढ़ी को दे दो। ये बात सुनकर वो बहू कहने लगी कि नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। बुढ़िया माई फिर से बहू से कहने लगी कि मेरे ऊपर जो गुदरी है ये तेरे पिताजी पर डाल दे और उनका कंबल उतारकर उस जरूरतमंद भिखारी को दे दे। हम तो फिर भी घर के भीतर है, दरवाजा बंद करके बैठे हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसका सर्दी से कुछ तो बचाव होगा। वो बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कंबल को लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कौड़ी को दे दिया। वो भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से
उठकर वहाँ से चल दिया। इसके बाद कोढ़िया भिखारी वेश बनाए हुए यमराज अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज, ये लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है और वो बहुत अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में ये मात्र एक कंबल ही बचा था और वो भी उसने मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीज़ों का दान कर दिया है। उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। सब बात सुनकर धर्मराज जी ने कहने लगे कि अब बुढ़िया मैया अवश्य मेरा सिंहासन ले लेगी। और फिर धर्मराज जी दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। अब वो दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। ये सब देखकर बुढ़िया माई अचंभित रह गई और जहां बुढ़िया माई खड़ी थी वही रह गई और फिर मन में विचार करते हुए भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, ये क्या है? अब मेरा क्या होगा? और फिर बुढ़िया माई कहने लगी कि महाराज, मेरे पैरों के नीचे धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए, मुझे धरती दे दो आप। तब भगवान बोले कि धरती तो बुढ़िया माई तूने मोल नहीं ली, मैं तुझे कहाँ से धरती लाकर दूँ? ये बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से के स्वर में कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेंगे तो मुझे आप यहाँ क्यों लाए हो? तब धर्मराज जी ने कहने लगे कि धरती को जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनय भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं ये सब नहीं जानती थी। धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे ये सब बताइए। अब बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूँगी? यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम? मुझे आप धरती मोल लेने की सब विधि बताए और मृतलोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा? फिर मैं तो धरती मोल नहीं ले सकूंगी और ना ही हम इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। धर्मराज जी बुढ़िया माई के धर्म पुण्य की मन में विचार करते हुए बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, ठीक है, तू जा। और फिर ये कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी। बुढ़िया माई के बेटे सब बात सुनकर असमंजस में पड़ गई। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है। ये सब सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा। इसे घर ले चलो, इसे जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की सब बात सुनकर और समझकर सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर घर वापस आ गए। बुढ़िया के घर में प्यार प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ औरत भजन गा रही थी। जब बहू ने ये देखा कि बुढ़िया माई को वापस ले आए, तब बहू ने कहने लगी कि अम्मा नहीं मरेगी, ये तो हमें मरकर ही दम लेंगी। घर में इसने झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी इसने घर में नहीं छोड़ी, घर में नमक की चुटकी तक नहीं छोड़ी और ये फिर आ गई है। बहू की सब बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, मैं तो किसी को नहीं मार रही। बेटा, तुम सबने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन में ये कहानी सुनूंगी और आगे मुझे धरती मिल जाएगी तो बेटा फिर से मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी।
और फिर उसके बेटा बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलवाकर उसे कहानी सुनाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ इकलौता रोली मोली 5 सवा नाल का धागा गुड़ की डोली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो। वहाँ चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन करते हैं। तुम भी सब चलो। तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम में ये पीड़ा नहीं दुख। और फिर वो बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहाँ बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बुढ़िया माई और सब लोगों ने कहानी सुनी। कहानी की हुंकार दिए धरती माता की कहानी कहने के बाद 1.25 नाल का धागा 5 रुपया और गुड़ की डली लेकर उस पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। मेरे सभी पाप तुम अपने में समेट लो। मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए। मुझे फिर यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार से बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माँ की बहू ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहू से भी उद्यापन करवाया। और फिर जब सभी घर में लौटी तब बुढ़िया माई बहू से कहने लगी, बेटा, आज मेरा आखिरी दिन है। आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो। मैं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौट कर कभी नहीं आऊंगी। तब बहुएं उससे कहने लगी कि क्या खिलाए और कहाँ से लाए? घर में तुमने कुछ छोड़ा भी है क्या? तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो। मैं सब कुछ प्रबंध अपने आप कर लूँगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ। माँ के करने के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। और ये सब बोलकर वो बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगा तो उसने किसी से कुछ मांगा। इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को भेज दिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटी बहू से बोली कि बेटा, तुम सब भी भोजन जिम लो। और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन खा लिया। तब बुढ़िया माई उनसे फिर से कहने लगी कि बेटा, मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊँगी और आप यहाँ नहीं आऊँगी। आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है। अब 12 बज गया है। तुम भी सभी जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बुढ़िया माई ने नींद लेने के लिए भेज दिए। सभी अपने अपने यथास्थान में जाकर सो गए। अब अपनी निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाने पर बुढ़िया माई को अब धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तब भगवान कहने लगे कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तब वो बोली कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ दान में दे दिया। यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक ये तक भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाए। तब भगवान बोले कि ठीक है, मैंने दिया तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके। मैंने उन्हें लौटा दिया। बुढ़िया माई, अब तेरे घर में हर चीज़ की मौज होगी। उधर जब सुबह हुई तब छोटी बहू उठकर सभी से कहने लगी कि उठ जाओ, चाय पी लो।
सासू माँ को तो खूब भोजन खिलाया हुआ है, वो तो अब उठेगी नहीं। और फिर वो जेठानी के पास जाकर कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो। वो तो आकर के सोई हुई है और अब उठती ही नहीं है। तब बड़ी बहू उसे कहने लगी कि आकर के तो क्या सोए होगी। उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत गए हैं, आज 8वां दिन है। सासू तो गई होगी और फिर छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभाल लो अपनी सास को। बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा और फिर वो डरती हुई अपनी पति के पास आकर कहने लगी कि आप क्या चाय पी रहे हैं? माँ तो गई, माँ को संभाल लो, उन्हें लाकर आंगन में सुला दो। जब बुढ़िया माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया, तब सबसे छोटी बहू कहने लगी कि मैंने सदा आप सबकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप सब मेरी बात सुनो। तभी सभी कहने लगे कि बताओ। तब बहू कहने लगी कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू जी को छींट लगा दो। नहलाए धुलाए तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो ये फिर वापस आ जाएगी। इसे पानी का छींटा देखकर उठा ले जाओ। तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की कोई ज़रूरत नहीं है। और उठा ले जाओ यहाँ से फटाफट और जला के आ जाओ, जिससे कि इसकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इसका कहना मान लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बुढ़िया माई को उठाया और चल दिए जलाने के लिए शमशान की ओर। तब रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरत कहानी सुन रही थी। बुढ़िया माई के बेटा को इस भांति जाते हुए देखकर ये सब समझ गई और एक दूसरे से कहने लगी कि बैसाख का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहू ने भजन तक भी नहीं गवाए। चलो हम सब वहाँ भजन गाने के लिए चलते हैं, 2-4 राम के नाम लिए गाएंगे। और ये विचार करके वो सभी बुढ़िया माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटा ने बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया और अब वो घर की ओर आने लगी। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरत बुढ़िया माई की बहू से कहने लगी कि बहू जाओ और दौरी लेकर आओ और यहाँ दौरी बिछा दो। तब वो कहने लगी कि मरे ना मराए बुढ़िया माई, उसे दाग देखकर जब हमारे घर वाले आएंगे तभी हम दौरी बिछाएंगी। तब वो भजन गाने वाली औरत कहने लगी कि लो आ गई सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरत ने खूब भजन गाई और भजन गाने के पश्चात अपने अपने घर को चली गई। अब दौरी पर बैठे हुए बुढ़िया माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे कि आप क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो गई और घर में भी कुछ नहीं छोड़कर गई। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे। चलो भाई, आज तो बुढ़िया माई के परिवार को चाय पानी पिला आए, उनको रोटी पानी खिलाए, आज ही उनका माँ मरी है। अब की बार तो वो मर गई है, आज तो खिला पिला आते हैं, कल से अपने अपने आप देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला कि ठीक है, आज मैं जाता हूँ उनके घर, उन्हें चाय भी देकर आता हूँ और उनका हाल चाल भी पूछकर आऊँगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपने घरवाली से चाय बनवाई और फिर चाय को लेकर वो बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मगन देखकर घर के भीतर गई और फिर जैसे ही उसने बुढ़िया माई की सिंदूक को खोला तो उसमें नोटों की गड्डियाँ को देखकर वो दंग रह गई। रसोई में गई तो वहाँ आटे की बोरे
गुड़, खंड, कट्टे भरे हुए मिले। उसे नमक, मिर्च, सब मसाले, सब सब्जियां मिले। रसोई सब सामग्रियों से युक्त थी। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि माँ अपने बेटा पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी। अपने घर में तो वो धन माँ वापस दे कर गई है। ये सोचकर वो खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोली कि आप एक बार अंदर आइए। तब उसका पति कहने लगा कि अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए, किसी के घर कैसे जाए, किसी से क्या मांगे और क्या करे, थोड़ी देर तो शांति रखो। तब बहू बोली कि आप एक बार अंदर आइए, बाहर कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो अंदर गया और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने सिंदूक खोलकर देखा तो उसने देखा कि माँ की सिंदूक में तो नोटों की गड्डियाँ भरी हुई है। फिर वो बोली कि अब रसोई में चलिए। फिर वो रसोई में गया तो वहाँ पूर्ण सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ तो हमें बहुत अधिक धन देकर गई है। और फिर वो दोनों बाहर आई और दरी पर बैठ गई। फिर थोड़ी देर के बाद बड़ी बहू अपनी देवरानियों से कहने लगी कि उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, रोटी और सब्जियां बनाओ। कंधिया को जिमायो, हमारे घर में सब कुछ है, तुम अंदर जाओ और जाकर सब प्रबंध करो। ये सुनकर सभी बहुओं अपने अपने कमरे में गई। सभी ने अपने अपने सिंदूक खोली। बड़ी बहू के सिंदूक में चौगुना धन मिला, बाकी सबके सिंदूक में थोड़ा थोड़ा, और सबसे छोटी बहू के जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बुढ़िया माई के कभी सेवा तो नहीं की थी। जब वो पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर में पहुंचा तो वो दिखता है कि चूल्हे में आग जल रही है। कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही है। ये देखकर पड़ोसी विचार मगन हो गया और सोचने लगा कि इनका तो सब काम बड़े अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वो पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटा से कहने लगा कि चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लीजिए। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला कि ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना। हमारे लिए रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे। हमारे माँ हमें सब कुछ दे कर गई है। उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था, वो हमें सब दे कर गई है।